धिक्कार है। हमारी पहली ही क्लास में वो बदतमीज टीचर है। मुझे गणित से नफरत है। और जब मेरी टीचर वो सख्त खून चूसने वाली पिशाचनी मिस वोल्कर हो तो और भी बुरा लगता है। मैं जेलॉन और बाकी लड़कों से बात कर रहा था, तभी दरवाजे से अंदर आने से पहले ही मुझे उसका आभास हुआ। एरिन, एक लड़की जिसने मुझे और जोसेफ को बुरी तरह से उलझन में डाल दिया है। वो असल में कौन है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं उसके पास रहना चाहता हूं, उसकी रक्षा करना चाहता हूं। वो इंसान जैसी दिखती है, इंसान जैसी महकती है और बेहद प्यारी है, इतनी मीठी कि मैं उसे चाटना चाहता हूं। मेरे अंदर के भेड़िए को उससे कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि हम साथ ही नहीं हैं। जोसेफ अभी भी असमंजस में है, लेकिन वो भी मेरे जैसा ही महसूस करता है। जब मुझे पता चलता है कि मिस वोल्कर आ रही हैं, तो मैं एरिन को खींचकर एक सीट पर ले जाती हूँ। संगमरमर के गलियारे में उनकी आहट मेरी सहज श्रवण शक्ति से सुनाई देती है। क्लास शुरू होने से पहले एरिन को यह बताने का समय नहीं होता कि वो कौन है। अगली ही पल वो मेरे पीछे आ जाती है और ताज़ा खून की उम्मीद में उसकी सांसें तेज हो जाती है। धिक्कार है। एरिन गहरी सांस लेती है और उसे रोक लेती है। तभी मिस वोल्कर उसकी गर्दन सूंघती है। मिस, मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए धीमी आवाज में कहा। वो पलकें झपकाती है और सीधी खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं देखता हूं कि उसके नाखून वापस सामान्य हो जाते हैं। वो एरिन को काटने ही वाली थी। मुझे इस बारे में डीन से बात करनी होगी। वो कक्षा के आगे जाकर पढ़ाना शुरू करती है। उसकी कक्षा इकलौती ऐसी कक्षा है जिसमें बोलना मना है, यहां तक कि फुसफुसाने की भी हिम्मत नहीं होती। हमारे पास टैबलेट है और कई समीकरण हल करने हैं। मन ही मन में बड़बड़ा रहा हूं, यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सामने क्या है। गर्दन खुजाते हुए मैंने झुंझलाहट भरी सांस छोड़ी। एक हाथ आगे बढ़ता है और एरिन देखती है कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर वो अपने टच पेन से धीरे धीरे समीकरण को हल करने का तरीका समझाती है। क्या यह कोई समस्या है? मिस वोल्कन हमारे ऊपर मंडरा रही है। धत तेरे की, मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे हल किया जाए, इसलिए मैं उसे समझा रही थी कि मैंने इसे करना कैसे सीखा है। एरिन ऊपर देखती है। और अब आपको समझ आया मिस्टर बार्न्स? वो मुझे घूरती है। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया। मैंने सिर हिलाया। वो हमें आखिरी बार घूरती है, फिर कक्षा के सामने बैक चली जाती है। मैं मन ही मन एरिन को धन्यवाद कहता हूं। मुझे बाकी का काम समझ में आने लगता है। कक्षा समाप्त होती है और हम सब चैन की सांस लेते हैं। मैंने आप सभी को इस सप्ताह का होमवर्क भेज दिया है। अगली क्लास शुरू होने से पहले इसे जमा कर दें। वो आंखें सिकोड़ते हुए कहती है। आप सभी मिस्टर बार्न्स को धन्यवाद दे सकते हैं। उसके जाते ही पूरी क्लास आहें भरने लगी। साली नौसिखिया जाकर हमारे लिए होमवर्क ले आई। जेलॉन गुस्से से बोला। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे पीछे ढकेल दिया। अगली बार अपना मुंह बंद रखना, याद रखना। वो चेतावनी भरे लहजे में गुर्राता है, फिर बड़बड़ाते हुए चला जाता है। वो हमें होमवर्क तभी देती है जब वो हमें सजा देना चाहती है। आम तौर पर यह कक्षा में किसी की गलती की वजह से होता है या फिर किसी की गलती की वजह से। मैंने एरिन के कंधे पर हाथ रख दिया। वो आराम से मेरे बगल में बैठ गई। तुम्हारी अगली क्लास कौन सी है? वो अपना टाइम टेबल निकालती है। जीव विज्ञान। मैं मुस्कुराया। तुम फिर से मेरे साथ हो, चलो चलते हैं। हमारे पास कौन कौन है? उसकी बाह मेरी कमर के चारों ओर लिपट जाती है, एक मौन इशारा जिसके साथ एक प्यारी सी मुस्कान होती है। वो मेरे साथ सुरक्षित महसूस करती है और मुझ पर भरोसा करती है। मेरे अंदर का भेड़िया भी इसे महसूस करता है। हमारे पास प्रोफेसर राइडर है। वो एक वेयरवुल्फ है और मिस वॉल्कर की तुलना में बहुत कम तनावग्रस्त है। मैं स्कूल के लेआउट के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हम अंदर दाखिल हुए और मैंने देखा कि जोसेफ लड़कियों से बात कर रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। जब उसने एरिन को देखा तो उसकी निगाहें बदल गईं और वो लड़कियों से दूर हटकर हमारे पास आ गया।
अभी अभी मिस वॉल्किन आई थी। मैं बड़बड़ाता हूँ। मैं उन्हें बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो तुम उस भयानक औरत से बच गई। वो चुपके से एरिन के कंधे पर हाथ रखता है और मुझे रास्ते से हटा देता है। मुझे महसूस होता है कि उसका फेरिया मुझे दूर चले जाने का इशारा कर रहा है। मैं अपना सिर हिलाकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती हूँ। वो लड़की पर गुर्राता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और मैं देखती हूँ कि वो उसे उठने के लिए कहता है। हे भगवान, वो तो मानो उसकी पीठ पर एक बड़ा लाल निशाना बना रहा है। मैं उसकी ओर बढ़ती हूँ। मेरी परछाई मेरे सामने फैलती जाती है। 19। मैंने उसका ऊपरी हिस्सा पकड़कर उसे उसकी सीट से खींच लिया। तुम्हें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि उसे खतरे में डालना चाहिए। मेरी आवाज़ में एक धीमी सी गुर्राहट थी और उम्मीद थी कि एरिन ने मुझे नहीं सुना होगा। वो मेरे साथ सुरक्षित है, उसने गुर्राते हुए जवाब दिया। अगर तुम इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते रहोगे तो नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि मुझे हमारे शिक्षक के आने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चों, श्री राइडर अंदर आते हैं। कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइए। वे अपनी डेस्क के पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी सीट पर वापस जाता हूं और देखता हूं कि नीलसन मेरे बगल में बैठा है। वाह, एक ज़ॉम्बी! इस सत्र में हम प्रत्येक रहस्यमयी प्राणी की शारीरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अगर आप अपनी टैबलेट में मेरी कक्षा का पेज खोलेंगे तो आपको उन जानवरों और प्राणियों की सूची मिल जाएगी जिन पर हम इस वर्ष काम करेंगे। आज हम वेयरवुल्फ से शुरुआत करते हैं क्योंकि वे जटिल प्राणी हैं। हम सब अपने सामने मौजूद जानकारी को टकटकी लगाकर देखते हैं। वो मानव शरीर रचना और हमारे शरीर के अंगों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताता है जब हम भेड़ियों में परिवर्तित होते हैं। अच्छा, आज हमारी कक्षा में कौन कौन है? वो हम सब पर नज़र डालते हुए सिर हिलाते हैं, फिर एरिन से मिलते हैं। अब आप कौन सी प्राणी हैं, मिस मूर? वो उसकी ओर बढ़ते हैं और सूंघते हैं। अजीब, वो आधी चुड़ैल है, मैंने जोसेफ के कान में फुसफुसाते हुए कहा। उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। आधी चुड़ैल, वो एरिन को कोहनी मारते हुए कहता है। मैं एक चुड़ैल हूं श्रीमान, आधी चुड़ैल। वो घबराई हुई मुस्कान देती है। क्या आपने पहले कभी किसी वेयरवुल्फ को रूप बदलते देखा है? प्रोफेसर राइडर ने उससे पूछा। कभी नहीं श्रीमान। उसकी आंखें चौड़ी और थोड़ी भयभीत थी। वो उस पर मुस्कुराता है और फिर भेड़िए के शरीर में होने वाले बदलावों और अंगों की वर्तमान स्थिति के बारे में पाठ शुरू करता है। लगभग आधे घंटे बाद वो ताली बजाता है। मुझे लगता है कि एक प्रदर्शन उन लोगों की मदद करेगा जिन्होंने कभी भेड़िए को रूप बदलते हुए नहीं देखा है। उनकी नज़रें कमरे में घूमती है, फिर जोसेफ पर टिक जाती हैं। श्रीमान जोन्स, क्या आप भेड़िए के रूप बदलने का प्रदर्शन करना चाहेंगे? मैं? यहाँ से भी मुझे महसूस हो रहा है वो शर्मिंदा है। धिक्कार है। क्या ये एरिन की वजह से है? कृपया, आप अल्फा वंश के हैं, इसलिए आप अपने परिवर्तन को धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। श्री राइडर कमरे के बीच में आ जाते हैं। छात्रगण, मेज़ों को पीछे हटा दे। जोसेफ घबराकर बीच में खड़ा हो गया। मैं एरिन के पास चली गई। वो क्या करने वाला है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं मुस्कुराया। कपड़े उतारो और करवट बदलो।